नमस्कार, बिट्स एंड न्यूज़ 24x7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, इस शहर का सड़कों पर दिखाई देने लगता है ढेर सारे घड़ियाल। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकले हो और रास्ते में आपको घड़ियाल दिख जाए तो ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो में तब लोगों का होश उड़ गए जब उन्हें बस टर्मिनल पर घूमता हुआ एक घड़ियाल दिखा। 29 मार्च की सुबह की 5:40 हो रहे थे जब शहर का भीड़ भाड़ वाले बस टर्मिनल पर पैदल यात्रियों के लिए बने पुल के किनारे लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। वो अपने फ़ोन से किसी चीज़ की फ़ोटो या वीडियो ले रहे थे। तभी एक शख्स ने चिल्लाया, देखो ये जानवर खतरनाक है। ये सुनते ही लोग पीछे हटने लगे। वो जानवर था 2.5 मीटर लंबा घड़ियाल जिसका वजन करीब 40 किलोग्राम होगा। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए इस पतेले से पुल पर ऊपर नीचे जा रहा था। लोग उसे देखकर चिल्लाई और भागने लगी, लेकिन लोगों से ज़्यादा वो खुद डरा हुआ था। बस टर्मिनल पर घड़ियाल का वीडियो तुरंत वायरल हो गया। हाउसकीपिंग असिस्टेंट 24 साल को फर्नांडो किरोस ने सबसे पहले इसके बारे में ट्वीट किया था। मैं बस टर्मिनल की पुल पर पहुंचकर वापस लौट आया क्योंकि वहां पर मुझसे भी बड़ा एक घड़ियाल था। फर्नांडो ने पत्रकारों से कहा, वो बहुत बड़ा था। मैं सुबह 5 बजे पहुंचा था और उस वक्त अंधेरा हो रहा था। 2 लोग पुल की एंट्री पर थे और हमें वापस जाने के लिए कह रहा था। वो नहीं चाहते थे कि कोई उस जानवर को देखे और हंगामा हो जाए। रियो डी जेनेरो का सिविल डिफेंस विभाग का मुताबिक बहुत संभावना है कि ये जानवर 1 किलोमीटर की दूरी बनी झील से आया होगा। 1 घंटे की बचाव अभियान के बाद घड़ियाल को पिंजरे में डालकर पास की झील में छोड़ दिया गया। लोगों और घड़ियाल का कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। वहाँ काम करने वाला एक शख्स ने बताया, बारिश का दिनों में यहाँ अंधेरी जगह पर जाने पर डर लगता है क्योंकि कभी वहाँ पे घड़ियाल का सामना ना हो जाए। उनका डरना स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ इस तरह के मामले होते ही रहता है। पिछले कुछ महीने में रियो डी जेनेरो की शहर इलाका में कई बार जंगली जानवर देखे गए हैं जो सुर्खियों में आ गया। बस टर्मिनल वाली घटना का 4 दिन पहले 2 अप्रैल को भी भारी बारिश के बाद 3 घड़ियाल गलियों में तैरते हुए मिले थे। इस इलाका में रहने वाले एक शख्स ने बताया, अब तक तो हम इलाका में सिर्फ चूहों को देखते थे। इसी हफ्ता में वायरल हुए एक और वीडियो में एक बड़ा भूरा सांप 19वीं मंजिल के फ्लैट की छत पर छुपा हुआ था। बचाव दल ने जब प्लास्टर तोड़ा तो सांप कमरे का फर्श पर गिर गया। 3 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला एक शख्स सुबह जॉगिंग के लिए निकला तो उसे अपने घर का बाहर आराम से बैठा हुआ घड़ियाल दिखा। इस तरह के और भी वीडियो और फोटो वायरल होते रहते हैं। रियो में इस तरह की घटनाओं की सिविल डिफेंस विभाग के आधिकारिक आंकड़े बहुत चिंता पैदा करता है। शहरी इलाका में जंगली जानवर मिलने के मामले बढ़ते जा रहा है। साल 2020 में ये मामले 2419 थे जो 2021 में बढ़कर 3534 हो गया। इस साल 1 जनवरी से 28 मार्च तक रियो में 1203 मामले सामने आए जिनमें कैपिबारा, सांप, घड़ियाल, छिपकलियाँ, चमगादड़ और जंगली चूहे शहर में पाए गए। अगर यही रफ्तार रही तो 2022 तक 4000 ऐसे मामला आ सकता है जिनके एक दिन में 11 मामला मिलने की औसत बनती है। विशेषज्ञों का मुताबिक रियल एस्टेट के बढ़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से बार बार ऐसा हो रहा है। रियो डी जेनेरो में 60 लाख से 70 हजार की आबादी है और ये एक पर्यटन स्थल है, इसलिए यहाँ पर रियल एस्टेट कारोबार बढ़ता जा रहा है। यहाँ जमीन कम होती जा रही है और घरों की संख्या बढ़ रही है। जीव विज्ञानी रिकार्डो फ्रेतस कहते हैं कि इसके
चलते यहाँ शहर का वन्यजीवों पर दबाव पड़ रहा है। रिकार्डो फ्रेतेस पिछले 2 दशक से शहरों में घड़ियाल की व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। वो कहता है घड़ियाल का बस टर्मिनल पर आना इस बात का संकेत है कि शहरीकरण ने कैसी अव्यवस्था पैदा कर दी है। मान लीजिए कि 2 फुटबॉल टीम मैराकाना स्टेडियम में खेल रही है और आप उन्हें स्टेडियम में कुछ समस्या के कारण एक छोटे से ग्राउंड पर ले आए, तो ये टीम कैसे खेलेगी? तो वहाँ जगह के लिए झगड़ा होगा। रिकार्डो फ्रेतेस कहते हैं रियो में घड़ियाल और अन्य प्रजातियों की बिल्कुल यही हकीकत है। शहरीकरण के कारण इन जानवरों के लिए जगह कम हो गई है। इतने ही नहीं, घड़ियाल पहले ज़्यादा बड़ी जगह पर रहता था। विकास का सीधा असर इन जानवर पर पड़ा है। रिकार्डो फ्रेतेस ये भी कहता है जानवर का मजबूर होकर शहर में आना पड़ रहा है ताकि उन्हें खाना और आराम करने के लिए जगह मिले, लेकिन ऐसा करने के भी उनके लिए गंभीर परिणाम हो सकता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।